सुख, कितना मादक और सारहीन। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती इच्छा ही उससे बेगार कराती है। अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं? क्या समाचार है? बगारूरों से उसका बचना भी कठिन है। माला की रक्षा के लिए महाराज बंधुआंगा ने सहायता मांगी है। 10 फुट की सारी सेना सीमा पर जा चुकी है। मालव और शक युद्ध के समय जो संधि मालव राष्ट्र और गुप्त साम्राज्य में हुई है, उसके अनुसार मालव की रक्षा गुप्त सेना का कर्तव्य है। परंतु दूत बड़ी कठिन समस्या है। विषम स्थिति होने पर भी युवराज साम्राज्य ने संरक्षकता का भार लिया है। दूत, वो
मित्रों के साथ हमारा युद्ध चल रहा है। तब भी मालव ने कुछ समझकर किसी आशा पर ही अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर लिया था। दूत, केवल संधि नियम से ही हम बंधे नहीं हैं, किंतु शरणागत रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। तुम विश्राम करो। आर्य पंडित अब सारी सेना लेकर पुष्यमित्रों को जाए। स्कंदगुप्त के जीते जी मालव का कुछ ना बिगड़ सकेगा। आर्य साम्राज्य के भावी शासक से यही आशा थी, युवराज स्कंदगुप्त की। पुष्यमित्रों के युद्ध का अंत तो समीप है, विजय निश्चित है। किसी दूसरे सैनिक को भेजिए, मुझे युवराज के साथ जाने की अनुमति हो। नहीं चक्र, तुम विजयी होकर मुझसे मालव में मिलो। ध्यान रखना होगा, इस समय राजधानी से कोई सहायता नहीं मिलती। चले चलिए महाराज। हाँ धातु सेन, परम पितारक, आपने भी इतने विकट युद्ध लड़े। मैंने समझा कि सिंहासन पर बैठे बैठे डंडा हिला देने से इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य स्थापित हो गया था, परंतु अब तुम्हारी लंका में क्या कोई राक्षस नहीं रहते? क्यों धातु सेन? राक्षस यदि कोई था तो विभीषण, परंतु सुना था रामचंद्र ने तो जब युवराज भी न थे तभी युद्ध किया था। आप सम्राट होने पर भी युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ये परम आवश्यक है। अच्छा, तो स्वर्गीय आज समुद्रगुप्त ने देवपुत्रों तक का राज्य विजय किया था, सो उनके लिए परम आवश्यक था। क्या पाटलिपुत्र के समीप भी वो राष्ट्र था? तुम भी बाली की सेना में से बचे हुए कोई बानरी हो? भारत की जय हो। बाल की सेना न थी और वो युद्ध न था जिसमें लड्डू खाने वाले सुग्रीव निकल पड़े। उनकी बड़ी सुंदर ग्रीवा में लड्डू अत्यंत सुशोभित होता था, परंतु सबसे बड़ी बात तो थी बाल के लिए उनकी स्त्री तारा की सलाह। सुना है सम्राट, स्त्रियों की सलाह बड़ी कल्याणकारी होती है, इसीलिए राज्य की झंझटों से उन्हें शीघ्र छुट्टी मिल गई। परम भट्टारक की दुहाई, आप भी किसी स्त्री को मंत्री बना लें। ये बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ वाले मंत्रियों के बदले उनकी सलाह कल्याण करेगी। लेकिन पृथ्वी सेन तो मानते ही नहीं। मेरी राय है वे ही कुछ दिनों के लिए स्त्री हो जाएं, क्यों तुम्हारा मन? पर तो कोई स्त्री नहीं जो तुम्हारी बात मानो। बैठो पृथ्वी सेन। हाँ, तुम्हारे समुद्रगुप्त को विवश होकर उन विद्रोही विदेशियों का दमन करना पड़ा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के समय से ही सिंधु नदी के उस पार के देश भी भारत में ही थे। शक्ति देता सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से उस प्रांत को मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने लिया था। फिर तो लड़कर लेने की एक लड़ी सी लग जाती। उनसे उन्होंने उनसे ऐसे ही लेते चले आए हैं। इसी प्रकार आज तुम समझते नहीं, मनु ने इसकी व्यवस्था दी है। नहीं धर्मावतार, इतनी बात तो समझ में आ गई कि लड़कर लेना ही मुख्य धर्म है। संसार में इसी का बोलबाला है। तो क्या रोने से, भीख मांगने से अधिकार मिलता है? जिसके हाथ में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? और मांग कर यदि मिल भी जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? भेंट कर लेगा कोई दे भी तो। देखो जो का नाम करके मैं कैसे शांति से बैठा रह सकता हूँ। भोजनम शरणम गच्छामि। परम भट्टारक की जय हो। मुझे कुछ निवेदन करना यदि आप हो तो। हाँ, कहिए। शिप्रा के इस पार साम्राज्य का मोर्चा जमा है। मालव राज भी सेना सहित युवराज की सहायता को तैयार है। अच्छा समाचार भेजा है। अच्छा समाचार। महासंधि विग्रह साध, ये तुम्हारी ही विद्या है। सम्राट के श्री चरणों का प्रताप है। सौराष्ट्र से भी सही समाचार मिलने वाला है, इसलिए युवराज को मेरा वहां भेजने का अनुरोध था। सौराष्ट्र की गतिविधि देखने के लिए एक कुशल सेनापति की आवश्यकता है। शक्राष्ट्र मंडल वहां चंचल हो रहा है। महाबलाधिकृत, आवश्यकता होने पर आपको ही वहां जाना होगा, किंतु खेद नहीं, मैं तो महाबलाधिकृत आपकी सेवा स्वीकृत होगी, परंतु इसकी अभी आवश्यकता नहीं। जय हो देव।
फिर महादेव ने प्रार्थना की है कि परम भट्टारक के कल्याण के लिए चक्रपाणी भगवान की पूजा होनी है। जो है सुखा नाम के आज फिर कब चलेंगे? आज तो कुछ पासिक नतीजे आने वाली और मदिरा भी मुदगल महारानी से कह देना कल चलेंगे। समझा मुदगल? समझा। समझते हो ना? समझा परम भट्टारक की जय। जो है सुखा नाम से वो चाणक्य की सिद्धांत गीता थी। उसने लिखा है कि राजपुत्र भेड़िए इनसे बाप को सदा सावधान रहना चाहिए। ये राष्ट्र नीति है। भूल गया, उसके बदले उस ब्राह्मण को लिखना था कि राजा लोग ब्याह ही ना करें, भेड़िए पैदा नहीं। आर्यपुत्र की जय हो। आओ प्रिय, मैं तुम्हें ही खोज रहा था। नर्तकियों को बुलवाते आ रही हूँ। कुमार अमात्य आदि थे, मंत्रणों में बाधा न हो इसीलिए जानबूझकर देता है। ये अबोध विदेशी हसोड़ है। परंतु सीमा होनी चाहिए। चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है। उनके सूत्रों की व्याख्या का ये फल मिला। देवी क्षमा मिले तो एक बात और पूछो। उसके अनर्थ शास्त्र में विष कन्या की चर्चा। अरे चुप रहो, देखो। संसार के सारे अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता है। मिला क्या? एक काल्पनिक प्रशंसा का जीवन जो दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। भारत के प्रकांड और बौद्ध पंडितों को परास्त करने में मुझे भी सबकी प्रशंसा मिली, परंतु हुआ क्या? जो है सो कांडाम करके, जो है सो कहिए कवि जी, बहुत दिनों पर दिखाई पड़े। क्या कुलपति की कृपा से अध्यापन कार्य मिल गया? मैं तो अभी यूं ही बैठा हूँ। यूं ही यूं ही बैठे बैठे काम चल जाता है। तब तो बड़े भाग्यवान हो। कविता करते हो ना, छोड़ दो उसे। क्यों छोड़ दूं उसे? वही तो मेरे भूखे हृदय का आहार है। कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधेरे का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से, और बाकी जगत का भीतरी जग से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना।
जो है सो का नाम करके, परंतु हाथ का मुंह से, पेट का अन्न से और आंख का नींद से भी संबंध होता है कि नहीं? कभी इस पर विचार किया है? संसार में यही वस्तुएं विचारने की हैं। इनकी चिंता पशु भी कर लेते होंगे। परंतु मनुष्य पशु नहीं, इसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खता को छिपाना और अपने पापों पर पश्चाताप करना आता है, जो है सो का नाम करके। आपका कहना क्या है? स्वप्न लोग छोड़कर धरती पे आ जाओ। ब्राह्मण हूं इसलिए तैयार दिया है। क्या करूं? मैं 2-4 दिन में अवंती जाने वाला हूं। कहां जाने वाला हूं? अवंती। युवराज के पास रखवा, अच्छी वृत्ति मिलेगी जो है सो का नाम से। पर आपको मेरे ऊपर इतनी दया क्यों? अरे तुम्हें देखकर प्रसन्न हुआ? जी अवश्य चलूंगा। कश्मीर में हुणों का आक्रमण है। शास्त्र और संस्कृत विद्या का कोई पूछने वाला नहीं। अब आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं, तुम चलने के लिए तैयार रहना। अच्छी वृत्ति मिलेगी जो है सो का नाम से। कितने परोपकारी व्यक्ति हैं। कश्मीर जन्मभूमि, जिसकी धूली में लौटकर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए, वहीं छूट गया। मनोहर स्वप्न बिखर गया। अरुण यह मधुमय देश हमारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। जहाँ पहुँचे अनजान शिविर को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। जब सुरधन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। जब सुरधन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर लूटे, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। अमृत के सरोवर में सोने का कमल खिल रहा था। भंवरा बंसी बजा रहा था। सौरभ और पराग की चहल पहल थी। सूर्य की किरणें उसे चूमने को लौटी। बर्फ में शीतल चांदनी उसे अपनी चादर से ढक देती थी। समझ में नहीं आया, सिंघल और कश्मीर में क्या है? तुम गौर वर्ण, लंबे हो, खींची हुई भौहें, सब होने पर भी सिंघलियों की घुघराली लटें, उज्जवल शरीर। पृथ्वी की सारी तपन प्रकृति ने अपने बर्फ के आंचल से ढक दिया है। उस हिमालय के सागर नीला है, गहरा है, हिमालय ऊंचा है, गर्व से सिर उठाए। उस हिमालय पर उगते सूर्य की सुनहरी चमकती बर्फ का पीले पोखराज का सा महल था। उसका मंगल हो। कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं। छेड़ो मत मेरी। देवतुल्य ले उषा सवेरे, धरती झुलकाती सुख मेरे। देवतुल्य ले उषा सवेरे, धरती झुलकाती सुख मेरे। मदिर उगते रहते जग भर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। तुम विद्वान, इतना मोह। यदि ये विश्व इंद्रजाल ही है, तो उस इंद्रजाली की अनंत इच्छाओं को पूर्ण करने का साधन तुम सचेत बनो, तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल। उसकी चिंता नहीं। मित्र, इन थोड़े दिनों का परिचय मुझे जीवन भर याद रहेगा। अब तो मैं सिंघल जाता हूँ। देश की पुकार है। कविवर, हाथ सेन को भूलना मत, कभी आना। सम्राट कुमार गुप्त के सहचर विनोदशील कुमार दास
तुम क्या कुमारसेन हो? हाँ मित्र, लंका का युवराज हमारा एक मित्र श्रमण है। उसे और गुप्त साम्राज्य का वैभव देखने पर्यटक के रूप में भारत चला आया था। इस पवित्र भूमि को खूब देखा। गुप्त साम्राज्य के तीसरे प्रहर का सूर्य भी मित्र परिवर्तन उपस्थित है। सम्राट कुमारगुप्त के साम्राज्य में परिवर्तन पर आश्चर्य, परिवर्तन रुका तो प्रलय हुआ। प्रकृति क्रियाशील है। समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथों से खेलता है। पुरुष उछाल दिया जाता है, स्त्री आकर्षण करती है। ये जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। निसंदेह अनंत देवी के इशारे पर कुमारगुप्त नाच रहे हैं। ये भी रहस्य ही है। पुरुष है कुतूहल और प्रश्न, और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। पुरुष के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये प्रस्तुत है। उसके कुतूहल उसके अभावों को परिपूर्ण करने का उच्च प्रयत्न और शीतल उपचार। अभागा मनुष्य संतुष्ट है, बच्चों के समान। पुरुष ने कहा था, स्त्री ने अर्थ लगा दिया, कौवा। बस वो रटने लगा। वृद्ध सम्राट करुणी की आकांक्षाओं के साधन बन रहे हैं। काले मेघ गिर रहे हैं, शीघ्र ही अंधकार होगा, परंतु आशा का केंद्र एक राजकुमार स्कंद है। एक विकट अभिनय आरंभ होने वाला है। तुम भी उसके अभिनेताओं में से एक होंगे। कविवर सावधान। विलक्षण उदार राजकुमार धातुसेन। जया, कांची, रात का दूसरा प्रहर बीत रहा है। अभी भटार के आने का समय नहीं हुआ। स्वामिनी, आप बड़ा भयानक खेल खेल रही हैं। जो चूहे के शब्द से शंकित होते हैं, जो अपनी ही सांस से चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कटीला मार्ग नहीं है। अपनी नियति का पथ मैं अपने पैरों चलूंगी। अपनी शिक्षा रहने दे। महादेवी की जय हो। हंसी ना करो मगध के महाबलाधिकृत। देवकी के रहते हुए मुझे महादेवी कहते हो। हमारा हृदय कह रहा है और आए दिन साम्राज्य की प्रजा भी कहेगी। मुझे विश्वास नहीं होता। महादेव, कल सम्राट के सामने जो व्यंग बाण मुझ पर बरसाए गए हैं, वो अभी भी मेरे हृदय में छुपे हुए हैं। मैं उन्हें निकालने का प्रयत्न नहीं करूंगा। वही चुप चुप कर मुझे सचेत करेंगे। मगध के महाबलाधिकृत का माननीय पद मुझे मिला है। मैं उस सम्मान की रक्षा करूंगा। महादेवी, मेरा हृदय शूलों के लोह फलक सहने के लिए है। छिद्र व्यंग बाण। तुम वीर हो भटार। देवकी का प्रभाव जिस उग्रता से उड़ रहा है, उसे देखकर मुझे पुरगुप्त के जीवन में आशंका हो रही है। महाबलाधिकृत, दुर्गा माता का हृदय उसके लिए अभी से चिंतित है। सम्राट की मति ऐसी नहीं रहती, चंचल है। इस अवस्था में भी वे विलास से जीवन के जटिल सुखों की गुत्थियां सुलझाने में व्यस्त हैं। मैं सब समझ रहा हूँ। उच्च मित्रों के युद्ध में मुझे सेनापति की पदवी नहीं मिली। इसका कारण भी मैं जानता हूँ। धातुसेन के विरोध करने पर भी आप ही की कृपा से मुझे मगध के महाबलाधिकृत का पद मिला है। मैं इस सम्मान की रक्षा करूंगा। महादेवी, मैं कृतज्ञ नहीं हूँ। आप निश्चिंत रहें। उच्च मित्रों के युद्ध में आपको भेजने के लिए मैंने भी समझकर ही उद्योग नहीं किया। भटा, क्रांति उपस्थित है। तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। देवी, लक्षण मुझे प्रतीत नहीं होते। राजधानी में आनंद विलास हो रहा है। मदिरा की धारा बह रही है। इनके स्थान पर रक्त की धारा बहेगी। इन उच्च शोध मंदिरों में महापिशाची की ज्वाला धटकेगी। इचरागंध की गंध असह्य होगी। भटार, तुम इस प्रलय के लिए उपस्थित हो या नहीं?
नृत्य करती तारा का तांडव, अश्ववेग हो चुके महानरमेघों का उपसंहार भी देखो। है तुझमें इतना बल? अच्छा महादेवी, अमावस्या के पहले पहर में नील गगन से जब भयानक उल्का पात होगा तो वहां शून्य की ओर देखना। जाता हूं, सावधान, विद्वान, और तेरा संबल तेरा, मातारा संबल तेरा। महादेवी, ये भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? ओह ओह, मेरा तो सिर घूम रहा है। यही तो भिक्षु शिरोमणि प्रपंच बुद्धि है। अब मुझे विश्वास हुआ, ये क्रूर कठोर नरपिशाच अवश्य मेरी सहायता करे। मैं उस दिन के लिए प्रस्तुत हूँ। प्रतिज्ञा है? है। अच्छा, द्वार से जाओ। जया, स्वामिनी, जाकर देखो मदिरा की मोहनिद्रा से सम्राट जागे कि नहीं। परम भट्टारक अंगड़ाइयां ले रहे हैं। स्वामिनी, शीघ्र चलिए। भट्टार, जाने को कहूँ, इस शत्रुपुरी में ऐसा है, अबला इतना सेवक के बाहुबल पर भरोसा कीजिए। भट्टार, हे दुर्भेद्य नारी, तेरे ही हृदय में गुप्त साम्राज्य का रहस्य बीज। देखो, गुप्त साम्राज्य के भाग्य की कुंजी ये किधर घुमाती है, परंतु इसकी आंखों में काम पिपासा के संकेत अभी बल हृदय में आंसू की गर्मी विलास का संदेश है। आंखों से रक्त बहता कपोल संगीत मुझे वासना के लिए आमंत्रित कर रहा है, परंतु ठीक मुझे क्या। कौन सी वस्तु देखी, किस सौंदर्य पर मन रिझा? कुछ नहीं, सदा इसी सुंदरी खड़गलता पर मुग्ध रहा। मैं नहीं जानता और भी कुछ सुंदर है। वो मेरी स्त्री जिसके अभावों का कोष कभी खाली नहीं, जिसकी भर्त्सनाओं का भंडार अक्षय है, उससे मेरी अंतरात्मा कांप उठती। आज मेरा पहरा है, चलो घर से तो जान छूटी, परंतु ये रात बड़ी भयानक है। चलूं अपने स्थान पर। सुना है परम भट्टारक की अवस्था अत्यंत शोचनीय है। जाने नायक सर्वनाथ, नायक सर्वनाथ। कितने आदमी है? पूरा एक कुल। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तैयार हूँ। कहाँ चलूं? महादेवी के द्वार पर। वहां मेरा क्या कर्तव्य होगा? कोई ना तो भीतर आने पाए, ना ही भीतर से बाहर जाने पाए। इसका अर्थ तुम्हें महाबलाधिकृत की आज्ञा का पालन करना चाहिए, समझे? स्वयं महादेवी पर नियंत्रण रखना होगा। हाँ। ऐसा? हाँ। ठीक समय हो गया, मैं भी आता हूँ। तुम कैसे? महादेवी सम्राट को देखना चाहती है, तू कुछ कर सकता है? मैं क्रोध से तार सिंह की पूंछ काट सकता हूँ, परंतु शिवानी तुम्हें
तुम कीड़े से भी गए बीते हो। ना ना, ऐसा ना कहो। मैं सब कुछ हूँ, परंतु मुझे डराओ मत। समझा कर कहो, मुझे क्या करना होगा? महादेवी देवकी की रक्षा करनी होगी, समझा? क्या आज गुप्त साम्राज्य में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो महादेवी की रक्षा करे? शत्रु अपने विषैले डंक और तीखे दांत संवार रहे हैं। कुमंत्रणाओं का भूकंप चल रहा है। यही तो कभी कभी मैं भी सोचता था। जैसे भी हो सके तुम महादेवी के द्वार पर जाना, मैं जाती हूँ। न जाने आज क्या होगा। नायक, 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 ना जाने क्यों बताए डाल जाए। कौन में गति है सबने सावधान। मैं चिल्ला रहा हूँ, परंतु मुझे क्या अपने नायक नहीं पड़ते। ये सब क्या है नायक? तुम्हारी तलवार कहाँ गई? म्यान हल्की सी रखती है, टटोलता हूँ पर। तुम चिंता मत करो, 3 साथियों को साथ लेकर घूमो। हम इसी सिला पर हैं, सबको सचेत रखो। नायक सर्वनाथ, जय हो कुमार की। तुम पहले साम्राज्य की शिष्टता सीखो। कुमार दास चिरक आदि, ये विश्वसनीय सैनिक भी हैं। इन्हें भीतर जाने की आज्ञा दो। जाओ तुम महादेवी के द्वार पर। जैसा बटाट कहता है वैसा करना। जैसी आज्ञा। कोई भी पूछे तो ये मत कहना कि सम्राट का निधन हो गया। कोई भी हो, चाहे तुम्हारा नाम ही क्यों ना, भीतर ना आने पाए और ना ही कोई भीतर से बाहर जाने पाए। तो यही कहना परम भट्टारक बहुत निकल है, वो किसी से मिलना नहीं चाहते, समझे? रब, रब। आज बड़ी विकट समस्या है भाइयों, सावधान। अमंगल की सूचना हो रही है, सावधान। अवश्य भीतर जाएंगे, भीतर चलना चाहिए, अवश्य भीतर जाएंगे, अवश्य भीतर जाएंगे। नायक द्वार खोलो, हम परम भट्टारक के दर्शन करेंगे। प्रभु, किसी को भी भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। आज्ञा? किसकी आज्ञा? मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। क्या अंतपुर से हट जाओ युवक। हम महाबलाधिकृत की आज्ञा से यहाँ है और उन्हीं के आदिम सैनिक हैं। हम अंतपुर के रक्षकों में से नहीं है। क्या अंतपुर पर अब भी सैनिक नियंत्रण है? अच्छा, सर्वनाथ कहाँ गया? उसे महाबलाधिकृत ने दूसरे स्थान पर भेजा है। मूर्ख सर्वनाथ। अवश्य भीतर जाएंगे। भट्टार, ये सब क्या है? परम भट्टारक पुरगुप्त की जय हो। बोलो जय हो। जय हो। आप लोग अपने शस्त्र रखकर परम भट्टारक का अभिवादन कीजिए। कीजिए। तब क्या सम्राट कुमार को महेंद्रादित्य अब संसार में नहीं है? नहीं, परंतु उत्तराधिकारी युवराज स्कंदगुप्त। चुप रहो। उत्तराधिकारी का निर्णय स्वयं स्वर्गीय सम्राट कर गए। प्रमाण? तुम्हें प्रमाण देना पड़ेगा। अवश्य। महाबलाधिकृत बंदी करो इन विद्रोहियों को। शस्त्र रखिए। सरकार तुम्हारी विजय हुई, परंतु एक बात। आधी बात भी नहीं, बंदी करो इनको। भद्रा को ये कुमार! तुम्हारे बात का कुमार! क्या हुआ खड़क है। कुमार, तुम्हारे दुर्बल हाथों में गुप्त साम्राज्य का राजदंड टिकेगा नहीं। महाबलाधिकृत डर क्यों करते हो? बंदी करो इनको। बंदी कर रहे हो? स्वर्गीय आर्य चंद्रगुप्त का दिया खड़क है, तेरी आज्ञा से नहीं रखा जा सकता। उठा तलवार अपनी और रक्षा कर अपनी। क्या करते हो? यह आपकी कला का समय नहीं है। आओ, हमें मिलकर बलिदान देना होगा। भट्टार, जिसे तुम खेल समझकर हाथ में ले रहे हो, उसका भुजंगी राजनीति की प्राण देकर भी रक्षा करना। एक नहीं, सैकड़ों स्कंद उस पर न्यौछावर हो। आओ, हम मिलकर बलिदान दें। हम बलिदान देंगे। आर्य साम्राज्य की अच्छा हुआ मित्र। पगड़ी विदा हो गए। भूल हुई। ऐसे ऐसे स्वामी भक्त सेवक जान, सब मेरी प्रतिहिंसा राक्षसी के लिए बलि हो।
विजय किसकी होगी कौन जानता है? तुम्हें केवल अपने घर की रक्षा का ध्यान है, देश के मान का, स्त्रियों की प्रतिष्ठा का, बच्चों की रक्षा का कुछ नहीं। नहीं नहीं ये नहीं। परंतु एक उपाय है। क्या? रक्षा का निश्चित उपाय। तुम्हारे पिताजी उस समय नहीं माने, नहीं तो आज इस भय का अवसर ना आता। तुम्हारी अपार धन राशि में से एक शुद्ध अंश इन धन रूप श्रृंगारियों को दे दिया जाता तो। किंतु इस प्रकार धन देकर विजय खरीदना तो देश की मर्यादा के विरुद्ध है। हेरो, कोई आ रहा है। प्रिय, अभी तक युवराज का संदेश नहीं आया। शक और हुलों के सम्मिलित आक्रमण से आज मैं इस तुर्की की रक्षा न कर पाऊंगा। अरे, अब क्या मुझे इसका धोखा भी करना पड़ेगा? क्या माल में इसको दूसरों की सहायता से ही राज्य करने का साहस हुआ था? सेना लेकर सिंह विक्रम से शत्रु की सेना पर टूट पड़ो। दुर्ग रक्षा का भार मैं लेती हूँ। महाराज महाराज किंतु दुर्ग रक्षा का भार तो किसी सुयोग्य सेनापति पर होना चाहिए। घबराओ मत, श्रेष्ठी कर दे। हीरो की चमक देखने वाली आंखें तलवार की बिजली को कब तक सह सकती है? हम शत्रु हैं, तलवार का हम लोगों से गठबंधन है। अच्छा, दुर्ग का तो नहीं, पर अंतपुर का भार अब तुम्हारे ऊपर है। भैया, आप निश्चिंत रहिए। भीम दुर्ग का निरीक्षण करेगा। जयमाला, मैं जाता हूँ। भयानक युद्ध समीप जान पड़ता है। क्यों राजकुमारी? तो वीणा ले लो, तो मैं गाऊं। हंसी न करो राजकुमारी। ना क्या? युद्ध और गान। तो भाभी मैं युद्ध का गान नहीं, युद्ध का संगीनाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का भाग मिलकर भैरव संगीत की सृष्टि होती है। भाभी, दुर्ग का द्वार टूट चुका है।
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। नहीं तो समझ कर कहो। समझ लिया। क्या तुम्हारा हृदय कभी पराजित नहीं हुआ? विजया, यदि हुआ है, वही स्वर्ग है जहाँ हम अपनी सुंदर कल्पनाएं करते हैं, वही स्वर्ग है। वो इसी लोक में मिलता है और फिर जिसे नहीं मिला वो संसार में भागा है। किंतु मुझे तो आज तक किसी को देखकर हारना नहीं पड़ा। हाँ, एक युवराज के सामने कुछ मन ढीला हुआ था, परंतु जे देवसेना, मैं उसे कोई राजकीय प्रमाण कहकर भी टाल सकती हूँ। नहीं विजया, नहीं, टालो नहीं। तुम भाग्यवती हो। संभव है स्वर्ग तुम्हारे ही हाथ लगे। अरे वो युवराज आ रहे हैं, हम लोग चले। विजय का क्षणिक सुख हृदय की भूख मिटा देगा। इस संसार में जो सबसे महान है वो क्या है? त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम है महत्व। युवराज, वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी संघर्ष से हुआ है। ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़ता है। आकाश में शीतल चांदनी है, तब भी दांतों पर दांत रखे, मुट्ठियां बांधे, लाल लाल नेत्रों से एक दूसरे को घूरा करें, चुपचाप बहती सरिताओं में रक्त बहाकर उन्हें लाल कर दें। मेरी समझ से मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, कोई और रहस्य है जिसे मैं अभी तक समझ न सका हूं। युवराज, जीवन में कोई बड़ा काम करने के पहले ऐसे ही दुर्बल विचार आते हैं। अयोध्या चलने के लिए आपने कब का समय निश्चित किया? राज सिंहासन कब तक तुम्हें रहेगा? पुष्यमित्रों और शौकत युद्ध भी समाप्त हो चुके और खट्टार की गिद्ध दृष्टि भी उस राज सिंहासन पर पड़ी है और आनंद देवी अपने पुत्र गुरुगुप्त को भी। चक्र, तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो। हाँ युवराज, मुझे ये अधिकार है। नहीं चक्र, मैं झगड़ा करना नहीं चाहता। मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, अकेला जीवन है मुझे। ये तो राजशक्ति के केंद्र में ही अन्याय होगा। नहीं, आपको सबके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना अधिकार सुरक्षित करना ही पड़ेगा। चलिए युवराज। ठीक है राजकुमारी, युवराज तो उदासीन है। दुर्बलता उन्हें राज्य से हटा रही है। कहीं तुम्हारे मन से युवराज के महत्व का पर्दा तो नहीं हटा रहा? वैभव का भाव तुम्हें खटकने लगा? राजकुमारी, हाँ, धनवानों के हाथ में माँ भी एक है। ऐश्वर्य, वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो और हृदय भी उसी से मापते हैं। चलिए राजकुमारी, महारानी खोजती होंगी। अब हमें चलना चाहिए। पुरुष को बांधने का सिद्धांत नहीं जानती है क्या? एक वेदना अनुभव करने का, एक विवलता का अभिनय मुख पर रहे, जिससे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं मुख पर पड़े और वो मनुष्य उन्हीं को लेने के लिए व्याकुल हो जाए और फिर दो बूंद गरम गरम आंसू, इसके बाद एक तार बागीश्वरी। कल कल, छल छल, इसमें भी रागिनी है। राजकुमारी, गाने का भी असर होता है क्या? विजया, प्रत्येक परमाणु में एक अणु होता है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत बना रखा है। हमारे पांडित्य के जब बोलेगा बेताला, बेसुरा, पक्षियों को देखो, उनकी चहचहाट, कलरव, नदियों की गलगल, छलछल, इसमें भी रागिनी है। राज्याभिषेक होगा। क्या? आपको नहीं मालूम? नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं मालूम, पर भौं के नीचे काली गहरी छाया है, बात कुछ समझ में नहीं। जी खोल के कह देने से पुरुषों की मर्यादा जो घटती है। अब जा उधर उपदेश मत दे। इस
इस युवराज का विशाल मस्तक किसी वक्र रिपु से आता है। उनके अंदर एक अभिमान है, आंखों में जीवन ज्योति है। भविष्य के साथ इसका युद्ध होगा, पर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज इस वीर पराक्रमी के लिए मैं अपना सर्वस्व अर्पित कर दूंगा। देखूं तो कौन विजयी होता है। बाहर देख लो, कोई है तो नहीं। कोई नहीं है, परंतु आप इतना जोर से क्यों है? मैं तो कभी चिंता नहीं करता कि कौन आया और कौन जाएगा। चल, श्रद्धा करो। महादेवी देविका के कारण राजधानी में विद्रोह की आशंका है, इसलिए महादेवी को इस संसार से हटाना होगा। ठीक है, तभी आप चौंकते हैं, तभी धन की रक्षा होगी। हत्या के द्वारा हत्या को धो लेंगे, क्यों? ये कार्य शर को करना होगा। मैं नहीं। यार, अभी शक के सुखों के साथ इसकी तुलना करो। तुम्हें अस्वीकार क्यों किया? अधर्म समझ के युद्ध में तुम हत्या करना अपना धर्म समझते हो, वहीं पर अधर्म है। अवश्य अच्छे से करते। इसके भावी परिणामों को अभी आपने देखा भी नहीं, पहले से कार्य कैसे कर सकते हैं? वही सत्य है। यार, शंका न करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। जय हो। करता हूँ, जो आज्ञा होगी वही करूंगा। हाँ, वही सत्य है, वही नग्न रूप में पूर्ण है, पवित्र है। आओ, तुम्हें मैं एक रहस्य से परिचित कराता हूँ। गिद्धगढ़, व्यवस्था करो। सेवन करो। एक बार और। सेवन करो। क्यों सर, कैसी कड़वी थी? हृदय में लकीर। वो देखो, वो देखो, वज्र आ रहा है, विपत्ति वज्र आ रहा है। मैं रक्षा करूंगा। माँ तारा, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। माँ तारा, रक्षा कर। या, माँ तारा, या, बड़ी चोट आई। बड़ी चोट आई क्या? चिंता की कोई बात नहीं। तुम लोगों पर भारी विपत्ति आने वाली थी। क्या वो विपत्ति टल गई गुरुदेव? उसी के निवारण के लिए मैंने ये सब करा है। और तुम्हें एक और रहस्य से परिचित कराता हूं। गिद्धगढ़, भवानी ले ले। भवानी ले ले, तीरथ ले ले, भवानी ले ले, तीरथ ले ले। तारा जो नाचे, तनु जो बाजे, तारा जो नाचे, तनु जो बाजे। भवानी ले ले, तीरथ ले ले, भवानी ले ले। भवानी ले ले।
यदि एक कुबहनों की चाह न हो तो वो कर्म ही क्यों करे? कर्मों में यदि एक कु और जोड़ दें कितनी अच्छी नृत्य होगी। कुकर्म और प्यार। लाल, ये क्या अर्थ है? ओह, कैसी कमनीयता है। लाल लाल मदिरा, लाल लाल नेत्रों से लाल लाल रक्त देखना चाहती है। किसका? नारी, 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 काय नारी, नारी, आगे नारी, नारी, तुमको रानी बनाऊंगा। क्या? तुमको सोने से लाद दूंगा। किस तरह? बता। तुम कहती थी ना कि तुमने कमाया, सोना को कर दिखाना चाहता। तुम क्या करोगे? तुम पिशाच की दुष्कामना से भी भयानक दिखाई देते हो। तुम क्या करोगे बोलो? क्या? मत कर दे। थोड़ी सी देखते कि नहीं हो तो तलवार फूंकूंगा। तेरा कुछ भी नहीं हो। स्वामी मामू, सोना में पड़ जाऊंगा। मैं समझ गई। तूने बेच दिया, पिशाच के हाथ तूने अपने को बेच दिया। लेकिन मैं ना होने दूंगी। मुझे भी मार दे हत्यारे। कि तू महादेवी पर हाथ भी लगाया तो मैं। अच्छा, तो तू भी डालेगी। तू तो क्या बिनों का पहाड़ भी होगा तो ठोक में से हटा दिया जाएगा। मुझे सोना और सम्मान मिलने से कौन बाधा डालेगा? मैं दूंगी। सोना मैं नहीं चाहती, मान मैं नहीं चाहती। मुझे मेरा स्वामी उसी मनुष्य रूप में चाहिए। अच्छा, तो पहले तू ही ले। तुम तो स्त्री नहीं हो सर। सौगंध है, यदि तू विश्वासघात करेगा तो कुत्तों से निचवा दिया जाएगा। तुम्हारी पदोन्नति और पुरस्कार का पुरस्कार प्रस्तुत है। काम होने पर तो सीख चलिए प्रभु। चलिए, मेरी चलिए। महादेवी, मैं लज्जा के गर्त में डूब रही हूँ। मेरा धर्म धिक्कार रहा है। मेरा स्वामी। शांत रहो रामा। बुरे दिन किसी के सही है। अपने लोग अपने रहे, धर्म का पालन करें तो किसी दूसरे का साहस नहीं किया उठा के देख ले। इस कठोर समय में भगवान का ध्यान करें। परंतु महादेवी, आपकी क्या दशा होगी? मेरी दशा, मेरी लाज का बोझ उसी पर है जिसने वचन दिया है। क्या तुम मेरी हत्या करोगे? हाँ, महाबलिदान का आरंभ तुम्ही से होगा। सर आगे बढ़ो। भगवान का स्मरण कर लो। राज सिंहासन लेने की प्रथा क्या हुई? परमात्मा की कृपा से मैं स्वामी के कलुषित रक्त से सिंहासन पर नहीं बैठ सकती, परंतु मेरे अंतर मन की एक कामना थी कि मैं इस कन्या को देख लूं, मगर तुम लोगों से, हत्यारों से मैं उसके लिए भी प्रार्थना न करूंगी। आगे बढ़ो सर। अभागा कौन है? इस संसार के सबसे पवित्र धर्म भूल जाता है। भूल जाता है कि सबके ऊपर भी एक सर्वशक्तिमान है। पहले मैं मरूंगी, तब महादेवी। तूने नीच पशु, तेरी क्या इच्छा है? युवराज, वीर से उचित व्यवहार होना चाहिए।
तू वीर है, आधी रात के अंधेरे में अपना महादेवी की हत्या करने घुसने वाले वीर, तुझे भी वीरता का अभिमान है। चल बचा अपने आप को। बंदी बना लो इसे। माँ तारा, ये क्या किया? फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ। अनंत देवी, गुरुगुप्त को लेकर कुसुमपुर में जाकर चुपचाप बैठी रहो। मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, किंतु ध्यान रहे, विद्रोह की इच्छा की तो क्षमा असंभव है। नहीं 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 नहीं, माँ, 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 तू मेरा पुत्र है कि नहीं? हाँ, संसार में इतना ही सत्य है। मैं सारे लांछनों का, सारे तिरस्कारों का संचा हूँ। किस लिए? इसलिए कि तू मेरी माँ है और वो जीवित है। और मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों नहीं गई। मैं क्यों इस कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही। भटक, तेरी माँ को एक ही आशा थी कि मेरा पुत्र देश का सेवक होगा, मनुष्यों से भारत का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा। हाँ, मैंने अभी भी तुम्हारे सिर को ऊंचा ही रखा है। आज भी तेरे भटार का लोहा भारत के सारे क्षत्रिय मानते हैं। मानते हैं, उसी से तो और गिलानी है। हाँ, ग्लानी क्यों? इसलिए कि तू देशद्रोही है, तू साम्राज्य षड्यंत्रकारियों में से एक है। ओह नीच, जटन, तू मेरा पुत्र नहीं है। माँ, माँ, अब चलो माँ, माँ, अब चलो माँ। माता, माता, तुम क्यों रो रही हो? और ये कौन है? तुमने इस वृद्धा का अपमान क्यों किया है? देवी, ये मेरा पुत्र था। क्या अब नहीं? नहीं, इसने महाबलाधिकृत होने के लालच में अपने हाथ पैर पाप में जकड़ दिए और अब फिर भी उज्जैन आया है किसी षड्यंत्र रचने के लिए। कौन? तुम महाबलाधिकृत भटार हो और तुम्हारी माता की ये दीन दशा। बेटी, उसे कुछ मत कहो, मैं स्वयं चली आई हूँ। महाकाल के मंदिर में भिक्षा ग्रहण कर लूंगी, इसी उज्जैन में पड़ी रहूंगी महाकाल की शरण में। परंतु इस नीच से माँ, हम और लज्जित ना करें। माँ, चलो माँ, घर चलो माँ। ओह, ऐसी वीरत्व व्यंजक और मनोहर मूर्ति है और गुप्त साम्राज्य का महाबलाधिकृत। देवी, आज सम्राट का अभिषेक होने वाला है। ये उसी में कोई प्रपंच रचने आया है। मेरी तो कोई सुनेगा नहीं, मैं तो स्वयं इस दंडनायक को समर्पित कर देती केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैरों की होती है। उसकी नींव है न्याय। उसे कुचल कर तू अपना सिर ऊंचा नहीं रख सकता। निकाल अपनी तलवार। मातृगुप्त, बंदी करो इसे, जल्दी करो। धन्यवाद देवी। जब तक आप जैसी माताएं होंगी, आर्य राष्ट्र का विनाश असंभव है। ये युवती कौन है? मुझे सहायता देती थी। कोई अभिजात कुल की कन्या है, इसका कोई अपराध नहीं। अवश्य कोई भयानक छुपा रखा है। आप अपना कोई परिचय नहीं दे रही है। मैं अपराधी हूँ, मुझे भी बंदी करो। मैं इस युवती को नहीं जानता, मेरा इससे कोई परिचय नहीं, मगर इसका कोई अपराध भी नहीं है। ओह, इस आनंद महोत्सव में अब मुझे कौन पूछता है? मैं मालव के अब किस काम की हूँ, जिसके भाई ने समस्त राष्ट्र को अर्पण कर दिया? कहाँ वो देवसेना और कहाँ मैं? तब तो मेरा यही। अत्रे,
तुम अपना परिचय दो। मैं अपराधी नहीं हूँ। परंतु तुम्हारा कोई परिचय है? यही कि मैं बंदी होना चाहती हूँ। मेरा यहाँ अपमान किया जाएगा तो आर्य राष्ट्र के नाम पर मैं तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगी। मुझे भी बंदी करो। भंडार, यदि तुम ही कुछ कहते हैं। मैं इसे नहीं जानता, मेरा इससे कोई परिचय नहीं है, किंतु इसका कोई अपराध भी नहीं है। ये युवती बंदी नहीं है, बस एक बार स्कंद के समक्ष चलना होगा। तो फिर चले, अभिषेक का समय हो चला है। चलो। कहाँ छुपे? इस बालक से रूठकर आप कहाँ छिपे? आर्य चंद्रगुप्त की अनुपम प्रतिकृति गुप्त मैं भारी से रूठा तुमसे नहीं, तुम तो मेरी आत्मा हो बस। चिर विजयी हो, देवता तुम्हारे रक्षक हो। महाराज पुत्र गोविंद गुप्त इसे आशीर्वाद दीजिए कि ये गुप्त कुल के गुरुजनों के प्रति विनयशील रहे। मालव राज, आगे बढ़ो, सिंहासन पर बैठो, हम तुम्हारा अभिनंदन करें। ये सिंहासन आपका है। मालव राज का उसमें कोई अधिकार नहीं। आर्यभट्ट के सम्राट के अतिरिक्त अब इस सिंहासन पर कोई नहीं बैठ सकता। आर्य जाति के ये रघुवंशी यहाँ पर संकट, इनका स्वार्थ त्याग तो दधीची के दान से कम नहीं। आगे बढ़ो, सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा तिलक करूं। विपत्तियों के बादल गिरे, अंतर कला की ज्वालाएं जल रही हैं। इस समय में एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है। सैनिक को छोड़कर और कुछ नहीं। आर्य कन्याएं अपहरण की जा रही है, हुलों के आक्रमण से पवित्र भूमि रौंदी जा रही है। इस समय आर्य जाति तुम्हें पुकारती है, सम्राट होने के लिए नहीं, सम्राट होकर सेनानी बनने के लिए। बरोबर सिंहासन पर बैठो। इस गुरुभार उत्तरदायित्व का मैं सत्य के साथ पालन कर सकूं, राष्ट्र की सेवा कर सकूं, अपना सर्वस्व अर्पण कर सकूं। स्कंदगुप्त राष्ट्र सेवा में कभी विचलित ना हो। बंदियों को प्रस्तुत किया जाए। योशर, तुम क्या चाहते हो? सम्राट, मुझे बल की आज्ञा दीजिए। ऐसे नीच के लिए और कोई दंड नहीं। मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मृत्यु से भी उग्र दूंगा। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। तुम्हारे अपराध ही तुम्हें सैकड़ों बिच्छुओं की डंक की समान चुभेंगी। जीवन भर तुम इसी यंत्रणा को भोगोगे, क्योंकि मैं अपनी आज्ञा से रामा
साध्वी रामा को विधवा नहीं बनाऊंगा। भटार, तुम्हें तो गुप्त साम्राज्य का महालाधिपति नियुक्त किया गया था और तुम्हें इस महादेवी की हत्या के कुचक्र में सम्मिलित थे। अपराध हुआ देव। तुम्हारी खड़क पर साम्राज्य को भरोसा था, तुम्हारे हृदय पर तुम्हें ही भरोसा न रहा। तुम्हारा इतना पतन। सम्राट, विजया मेरी सखी है। मैंने भटार का वरण किया है। विजया, वर चुकी देवी। प्रतिहिंसा मनुष्य को इतना नीचे गिरा सकती है। विजया, तूने शीघ्रता की। विजया, ये तुमने क्या किया? जिसकी मुझे आशंका थी वही सत्य है। विजया, आज तू हार कर भी जीत गई। वाह, एक बूंद भी रक्त की ना गिरे। यही तुम्हारी माता की मंगल कामना है कि तुम्हारा शासन क्षमा के संकेत पर चले। आज आप सभी के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। जैसी माता की आज्ञा, जैसी माता की। मैं कृपा को नहीं भूल सकती जो आपने दिखाई है, परंतु अब और प्रश्न करना ठीक नहीं। क्यों? मेरे प्रश्न में भी तुम्हें व्यंग्य सुनाई पड़ता है। क्या इसमें भी प्रमाण की आवश्यकता है? उस दिन तीखी छुरी को रखने के लिए मेरी हंसी उड़ाई जा रही थी। मैं समझती हूँ उसे रख ही लेना मेरे लिए आवश्यक था। राजकुमारी, मुझे न छेड़ना, मैं तुम्हारी शत्रु हूँ। ठहरो, संदेह के गर्त में गिरने से पहले विवेक का सहारा ले लो विजया। हताश जीवन कितना भयानक होता है ये तुम नहीं जानती। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। अपनी असावधानी का दोष दूसरों पर क्यों? देव सेना मूल्य देकर प्रेम नहीं चाहती। परिचित हो, मुझसे भी परिचित हो जाओगी। आपकी कृपा चाहिए आज। देश सेवा के लिए क्या कर सकती हूँ? किंतु मेरा भी एक स्वार्थ है। क्या स्वार्थ? राजकुमारी देव सेना का अंत। माँ तारा! ये तो अच्छा सहयोग। माँ तारा मिल गई। उसे शमशान तक ले आना मेरा कार्य है। आगे जल्दी करो, लेकर आओ। माँ तारा, बलि मिल गई। भयानक षड्यंत्र, चलो छुप कर देखता हूँ। देव सेना हो, हाँ भगवान। तुम्हें देश सेवा करना हो। कौन सी देव सेवा? तुम्हें इस सेवा के लिए अपने आप को अर्पण करना होगा। क्या? मुझे अपनी बलि देनी होगी? हाँ। विजया! विजया! ये तुम्हारा शरीर, जिसका उपभोग तुम्हारा प्रेमी लीला कर सका, ना उसे कोई आशा है। इसको देश सेवा में तुम्हें अर्पण करना होगा।
रही है मातारा? ये तलवार! वो तलवार! वो तलवार! मातारा! संबल तेरा! धन्य है। विजय विजय पर विजय। देखता हूँ एक बार फिर वंशु तट पे गुप्त साम्राज्य रहेगी। वंशु के रेतीले मैदान में सुनहरे ध्वजा का विस्तार होगा, विस्तार होगा, विस्तार होगा। चुप रहो, इधर आके बैठो। लज्जा नहीं आती? उल्टे छाती फुलाकर आनंद मनाते हो। आहा, राजा धीराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन करना चाहती हूँ, किंतु यदि मैं जीवित रहा तो वो भी कर दिखाऊंगा। क्या खबर है? सिंह का कहना है कि गुप्त साम्राज्य की परिषद को अथाह धन देकर भी ठीक समय पर मुझे धोखा दिया है। इसलिए अब हमारा सीना आत्मा कुसुमपुर होगा। स्कंदगुप्त का साम्राज्य सब पीछे करेंगे। जल्दी जल्दी कुसुमपुरी के रत्न भंडार को लूटा जाएगा। जल्दी बोलो। पहले कुसुमपुरी के रत्न भंडार को लूटा जाएगा। अब बूढ़ों को सिंधु तट भी छोड़ देना पड़ रहा है। ठीक है, ऊंडराज से कहना कि पुरगुप्त को सम्राट बनाने में वो हमारी मदद करे। परंतु उन्हें विश्वास कैसे होगा? मैं उसे विश्वास दिलाऊंगा। नगर हार की रक्षा मैं करूंगा, वहीं पर इसका प्रमाण मिलेगा। उत्तर में बौद्ध सिद्धों के लिए आपने क्या किया है? मैं महाश्रवणों के पास हो आया हूँ। सारे लोग स्कंदगुप्त के विरुद्ध हैं। फिर मुझे कोई निशानी दीजिए। दीजिए, ये लो, ये मुद्रिका देखकर कोई भी मदद से उन्हों को कहीं नहीं रोकेगा। चुप रहो। क्या हो रहा है? तुम्हारे सम्राट बनने की भूमिका है। चुप बैठो। जाओ। युवराज की जय हो। महादेवी की जय हो। क्या बात है? क्या है? कुसुमपुर की सेना पंचनद से भी आगे बढ़ चुकी है। शीघ्र ही साम्राज्य के स्कंदद्वार में उसके पहुंच जाने की संभावना है। मेरे अश्वों का प्रबंध ठीक है ना? मैं उससे पहले पहुंचूंगा। परंतु महाअपराधिकृत क्या? मालव राज भी आज का आपत्ति काल है। युद्ध की तैयारी के बजाय हम कुसुमपुर में बैठ के मदीना का समारोह देख रहे हैं। राजधानी विलासिता का केंद्र बन रही है। भला मगध के विलासी सैनिक क्या करेंगे? मूर्ख, जो विलासी ना होगा वो वीर कैसे होगा? वीर एक कान से फायलों की और दूसरे कान से तलवारों की झनकार सुनते हैं। यदि कोई दूसरा होता तो मैं उससे कहता क्या कि तुम देश के शत्रु और शत्रु। तुम यही दुर्ग की रक्षा करो, मैं भी आता हूँ। उधार ली हुई सभ्यता की विलासिता के पीछे पड़े हैं। देश पर बर्बरगुड़ों के आक्रमण, चढ़ाई और देश पर ये निर्लज विलास। मेरी तो इच्छा करती है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैं उस सेना का नायक हूं जिसके कंधों पे गरुड़ ध्वज की रक्षा का भार रहता था। ठीक है, तुम यही दुर्ग की रक्षा करना, मैं आता हूँ। खड़ो तो लीजिए अपना खड़ा। मैं आज से मगध का सेना नायक नहीं। अच्छा किया आओ, तुम मिलके पिए। मरने को नहीं, जाने दो। आओ, तुम मिलके पिए। लीजिए आप, युवराज का मन बहलाओ। गरुड़ ध्वज की रक्षा का अपमान
किसकी बातें कर रहे हो? वही सीता की सहेली मंदोदरी की नानी त्रिजटा कहाँ है मातृगुप्त? अरे मैं उसे श्राप दे दूंगा। अरे मेरी कुंडली में आई थी कि मुझे मिट्टी में आया था। कहाँ है वो? ब्रह्मकेश उसने मुझे संकट में क्यों डाला? हाँ तो क्या बुरा किया? तुम्हारी जो है सो का नाम करके। तो तुम्हारा ब्याह होता भी तो कैसे बदला? ना होता तो क्या हो जाता? अरे तो मैं इसका हाँ लेकिन हत्या का बोझ कौन मानेगा? एकादशी तो नहीं? जजमान के घर एकादशी और मेरे घर द्वादशी, क्योंकि ठीक मध्याह्न में एकादशी के ऊपर द्वादशी चढ़ बैठती है। और जो का नाम है ठीक है, आज तुम्हारा निमंत्रण है तुम्हारी स्त्री के साथ। आपका कल्याण चलो कल्याण आपका, मैं उसे बुला लेता हूँ। त्रिजटा हीरो, तुम्हारी वीरता का इतिहास में गूंज उठेगी। शत्रुओं को तुम्हारा लोहा मानना होगा, उन्हें स्वीकार करना होगा कि भारतीय जय वीर है। समझ लो आज के इस युद्ध में प्रत्यावर्तन नहीं है। जिन्हें लौटना है अभी लौट आए। हम यहाँ लौटने के नहीं, अपना बलिदान देने के लिए आए हैं। रात में तुम जननी जन्मभूमि की संतान, पौरुष पराक्रम की खान। भारत साम्राज्य की जय! भारत साम्राज्य की जय! को लाल करके बहा देने की मेरी प्रतिज्ञा है और इसे मैं पूरा करूंगा। आज नासिर सेना का एक मानव सैनिक एक नासिर सेना से धकेगा। बंधु तुम मुझसे यश न छीनो, परंतु सबके प्राण देने के स्थान मिले हैं जहां मानव की सेना मरेगी। दूसरी सेना को मरकर यश कमाने का कोई अधिकार नहीं। बंधु वर्मा जितना मरने और मारने में पटु है उतना शरीर को काटने में नहीं। तो राज, यदि आप जीत रहेंगे तो 100 बंधु वर्मा उत्पन्न होंगे। बंधु तुम बड़े कठोर। ठीक कीजिए आप, यहाँ उन लोगों को रोक पाना मेरा कर्तव्य है और इसे मैं पूरा करूंगा। वो देखिए सम्राट, 2 दिन से जानबूझकर शत्रु को उस ऊंची पहाड़ पर जमने में अवकाश दिया जा रहा है। मुझे आक्रमण करने से रोका जा रहा है। सारी मगध की सेना शत्रु के संकेत में चल रही है। नहीं सर, कुंभा में जल बहुत कम है, आज ही उतरना होगा। नहीं सम्राट, उसे बंदी कीजिए। वो देखिए वो आ रहा है। युवराज जय हो। तो सेनापति क्या समाचार है? आक्रमण की प्रतीक्षा सम्राट। या समय की? क्या सम्राट को मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा कहीं से खरीदा नहीं जाता भटार। तुम अभी बालक हो। पापी, अभी मैं तेरे गले का फाड़ खाता। ध्यान और से नहीं करता। अभी बालक है, टूटी जी नहीं जानता। ध्यान रहे, कल समय नहीं है। कृतज्ञ और नीचों की श्रेणी में तुम्हारा नाम पहला रहेगा। मेरा फर्ज साम्राज्य की सेवा करेगा। ठीक है, तुम गिरी संकट पर पीछे से आक्रमण करो, मैं सामने से जाता हूँ। तब तुम दुर्ग की रक्षा करो। नगरहाट की टुकड़ी को भी रक्षा के लिए कहला दिया जाए तो उचित होगा। चक्र गया है, तुम शीघ्रता करो। देखो शत्रु आते दिखाई पड़ रहे हैं। क्या समाचार? विजय, उस रण क्षेत्र में एक भी ऊंट नहीं बचा, परंतु सम्राट। परंतु क्या? महाराज बंधु वर्मा बंधु इसका समय नहीं सम्राट, उठिए। वो देखिए सेना आ रही है। ठीक कहा। Hey!
सुनूंगी तो समझ जाओ। नहीं, स्पष्ट कहो। हटात मेरा है तो उस राह से दूसरों को हटना होगा। कौन छीन रहा है तेरा भटार? क्या उसका नाम भी बतलाना होगा? समझ जाओ, नहीं तो साम्राज्य का सपना। मूर्खित्री, तेरा भटार मेरे लिए, पुरगुप्त के लिए केवल ऊंचे सिंहासन की सीढ़ी भरे, समझी? समझी? क्यों? तुम पुरगुप्त के साथ सिंहासन पर नहीं बैठना चाहती? वो भी तो कुमार गुप्त का पुत्र है। हाँ, वो कुमार गुप्त का पुत्र है, परंतु वो तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न है। क्या कहा? समझ कर कहना। कहती हूँ और फिर कहूंगी, मेरे और भटार के बीच से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी सारी चालों को एक फूंक में उड़ा दूंगी। इतना साहस? तू जानती है किस तरह कर रही है? मैं वही हूँ जिसकी एक तीखी कोर से सारा गुप्त साम्राज्य डोबाडोल हो रहा है। उसे तू एक सामान्य स्त्री, जा ले जा अपने भटार को। मुझे ऐसे वीरों की आवश्यकता नहीं, परंतु याद रखना, मैं वो आग लगाऊंगी जो प्रलय के समुद्र से भी ना बुझेगी। हट जा मेरी निगाह से, हट। मैं कहीं की न रही, अपना अपार धन और हृदय किसके हाथ चलूं? कहाँ? किधर? बौद्धों का निर्माण, योगियों की समाधि और पागलों की विस्मृतियां मुझे एक साथ चाहिए। ये राजमुकुट मजूर की टोकरी से भी तुच्छ है। मैं अधिकार नहीं चाहता, बस नीति और सदाचारों का ये आश्रय ले गुप्त साम्राज्य सदा हरा भरा रहे। अरे सम्राट, समझुत कौन? आप से? हाँ बस, समग्र संसार तुम्हारे साथ। मातृभूमि के लिए सहानुभूति को जागृत करो। भविष्य से डरते हो तो तुम्हारा वचन समीप है। समझ लो, जो अपने कर्मों को ईश्वर का कार्य समझकर करता है वही अवतार है। चलो इसका चलो। बलिहारी, बलिहारी, बहादुर जाकर तेरी बलिहारी, बलिहारी। वर्मा वीर गति पूरा। जय महाराज। देव सेना को लेके वृद्ध पर्णदत्त महादेवी की समाधि के पास निवास करने लगे। मातृभूमि भीम वर्मा और चक्रपाली सम्राट को खोज रहे हैं। सब पागल। सुना है विजया का मन रुक गया है। वो भी इन लोगों के साथ आ गई, पर उसको विश्वास करने का मन नहीं होता। सम्राट की उपाधि है प्रकाशादित्य, प्रकाश का सूर्य, परंतु चारों तरफ अंधेरा। सिंहासन के सिंह सोने के, परंतु जड़। अनंत देवी, अनंत देवी ने पुरगुप्त के साथ मिलकर दोनों से संधि कर ली है। सारा भारत खूनों के चरणों में लौट रहा है और मूर्ख भटार अपने कर्मों को पश्चाताप कर रहा है। क्या रे? अरे मुद्गल, मुझे पहचानता नहीं? समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती हैं। देखो तुम कौन हो जी? बेमतलब की जान पहचान छेड़छाड़ ठीक ठाक नहीं। फिर मैं ज्योतिषी। क्या मुद्गल, मुझे पहचान लेने तक का तुम्हें अवकाश नहीं? नाम से इसकी आवश्यकता नहीं। ना सही, इतना तो बता ही सकते हो, सम्राट स्कंदगुप्त से कब भेंट होगी? सुना है वे जीवित हैं। तुम सम्राट से भेंट करो? किस मुंह से? एक दिन अवंती के लोग यही समझते थे कि विजया महादेवी बनेगी। उसी एक दिन के बदले मुद्गल, मैं बीता हुआ दिन आज कुछ कहना चाहती हूँ। वही एक दिन आज तक का भविष्य छिपाए हुए था। इतना साहस? बता भी दो मुद्गल। तुम पर विश्वास करने का मन नहीं होता। देवसेना के साथ पर्णदत्त
महादेवी की समाधि पे जहाँ रहते हैं, सम्राट वहीं जाने वाले थे। मैंने तुम्हें बता तो था, परंतु सावधान, जो इस काम करके अब पता तो दिया है, काम करके तो सावधान। उसने ठीक ही कहा, मुझे स्वयं अपने आप पर विश्वास नहीं। स्वार्थ में ठोकर लगते ही मैं परमात्मा की ओर दौड़ पड़ी। क्या मैं स्वयं को भूलकर देश की सेवा कर सकूंगी? मेरे रत्नों का भंडार अभी भी बचा है, उसे सेना संकलित करने के लिए सम्राट को दूंगी और एक बार फिर बनूंगी महादेवी। क्या नहीं होगा? अवश्य होगा, और उसमें दोनों होंगे, स्वार्थ और परमार्थ दोनों। और आशाओं के प्रलोभन में मैंने ही सब कुछ नष्ट कर दिया। मेरे ही कारण गुप्त साम्राज्य की ये दशा है। सुना, यही कहीं सम्राट स्कंदगुप्त अपनी मां की समाधि के पास रहते हैं। चलो उस पवित्र आत्मा के दर्शन कर अपने पापों का प्रायश्चित करूं। रोटियां बचाकर जिन्हें कुत्तों को देते हुए भी संकोच होता था, जिस पर अक्षय नदी के समान पहरा देता हूं, मैं रोऊंगा नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, परंतु ये रक्षा का बोझ क्या जीवन के लिए है? नहीं, प्राण नहीं। तू रोटियों के लिए नहीं जीता, तू उसकी भूल दिखाता है जिसने तुझे उत्पन्न किया। लेकिन जो काम कभी किया नहीं, वो करते नहीं बनता। स्वांग रचते नहीं बनता। इन देश के वीरों की सेवा के लिए मुझे करना पड़ेगा। फिर से सेना सवारनी है। मैं छत्री हूं, छत्री। भीख मांगना मेरे लिए पाप है। मेरा ये पाप ही आपद धर्म होगा। बाबा कुछ दे दो, बाबा दे दो बेटा कुछ। क्यों आज वो नहीं आई? कौन बेटा? जो गाना गाया करती है। मेरी बेटी, वो स्नान करने गई है बेटा। अगर वो गाना गाती तो तुम्हें अवश्य कुछ दे देता। अच्छा, गाना गाती तो तुम मुझे अवश्य कुछ वास्ता अभी तक में नहीं। अरे बालों का श्रृंगार कर घमंड के साथ तना हुआ चलता है, अब तक तेरी वासना नहीं गई? जिस देश के ऐसे वीर हो, ऐसे नवीक हो, अवश्य उसे दूसरे के अधिकार में जाना चाहिए। बाबा, क्या हुआ? क्यों चिढ़ रहे हो? जाने दो उसे। कुछ तुम्हारा तो नहीं ले रहा ना? बेटी, अन्न पर अधिकार भूखों का, अन्न पर अधिकार देशवासियों का। इनके पास विलास के लिए धन है, दरिद्रों के लिए नहीं। बाबा, क्षमा करो उसे, जाने दो। नहीं बेटी, कई दिनों से भीम नहीं आया, मातृगुप्त भी नहीं। बेटे, ये सब लोग कहाँ हैं? वे सब अपने अपने देश सेवा में लगे हुए। हाँ बेटी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। हाँ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं धन जुटाऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने देश के नौजवानों पर। मैं गाऊंगा,
बार बार गाऊंगा, मैं फिर से गाऊंगा। लज्जा मेरी या अपना सुख रखना है, परिणाम सुखद है कड़वा फल चखना है। लज्जा मेरी या अपना सुख रखना है, परिणाम सुखद है कड़वा फल चखना है। अपमान शर्म से छुनी हुई है छाती, निज दीन दशा पर दया नहीं जाती। अपने संगों से स्वयं हाथ धोते हो, क्यों निस्वतंत्रता की लज्जा होते हो। क्या सुना नहीं कुछ, क्या सुना नहीं कुछ, क्या सुना नहीं कुछ। देवसेना, हाँ राजाधिराज, यही गाकर भीख मांगती हूँ। आर्यवर्ण दत्त के साथ रहती हूँ, माँ देवकी की समाधि की पूजा करती हूँ। मालवेश कुमारी देवसेना, तुम और ये कर्म समय भी क्या क्या करवाए, ये सब मेरा प्रायश्चित है। बंधु वर्मा की आत्मा को मैं अब क्या उत्तर दूं? मैं अपने लिए नहीं मांगती देव। आर्यवर्ण दत्त ने बिखरे हुए वीरों को एकत्र किया है। किसी के पास टूटी तलवार ही बची है, तो किसी के जीर्ण वस्त्र। उन सब की सेवा इसी आश्रम में होती है सम्राट। आर्य पर्णदत्त, वृद्ध पर्णदत्त, तात पर्णदत्त, जिनकी तलवार से आग बरसती थी, वे आज जंगलों में लकड़ियां बटोर कर आग सुलगा रहे हैं। देवसेना, आओ हम महादेवी की समाधि पर प्रतिज्ञा करें कि हम तुम अब कभी अलग न हो। नहीं, मालव ने जो बलिदान देश के लिए किया, उसका प्रतिदान लेकर भाई की आत्मा का अपमान न करूंगी। किंतु बंधु वर्मा की भी यही इच्छा थी। क्षमा हो सम्राट, आप उस समय विजया का स्वप्न देखते थे। देवसेना, एकांत में किसी कानन में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत कर लूंगा। साम्राज्य की इच्छा नहीं, बस तुम एक बार कह दो। सब तो और भी नहीं, आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित नहीं रहेगी सम्राट। मैंने अपने को दिया है, इसके बदले कुछ लेना नहीं चाहती। ठीक है देव, तो मैं भी आजीवन कुमार जीवन व्यतीत करूंगा। मेरी जननी की समाधि इसकी साक्षी रहेगी। ये क्या किया देव? यदि साम्राज्य का उद्धार कर सका तो उसे पुरगुप्त के लिए निष्कंटक छोड़ जाऊंगा। मैं आर्यवर्ण दत्त को लेकर आती हूँ सम्राट। इतना रक्तपात और इतनी ममता, इतना मोह, जैसे सरस्वती के रक्त जल में इंद्रिय वर्ग का विकास। इसी कारण अब मैं भी मरती हूँ। मेरे स्कंद, प्राणाधार। विजया, हाँ, मैं ही हूँ। तुम कैसे? तुम्हारे लिए मेरे अंतःस्थल की आशा जीवित है। इन खेलों को अब रहने दो विजया। दूसरी बात हो तो कहो, उन बातों को अब रहने दो। नहीं, मुझे कहने दो, मैं अभी। चुप रहो विजया, मेरी आराधना की, तपस्या की भूमि को कलुषित ना करो। मेरे पास अभी भी वे रत्न छिपे हैं, जिनसे सेना एकत्रित करके तुम हुड़ों को परास्त कर सकते हो। साम्राज्य के लिए मैं खुद को नहीं बेच सकता। तुम चली जाओ, इस निर्लज प्रलोभन की आवश्यकता नहीं। मैंने देशवासियों को तैयार करने का संकल्प किया है और भटार का साथ में छोड़ दिया है। मैं मालव और स्वराज को तुम्हारे लिए स्वतंत्र करा दूंगी, केवल तुम मुझे एक बार स्वीकार कर लो। तुमने मुझे इतना लोभी समझा है विजया? चली जाओ। क्या जीवन के सुखों से तुम्हें इतनी भी तृष्णा हो गई है? आओ, आओ मेरे स्कंद, हमारे साथ बचे हुए जीवन का आनंद। आनंद? और उन असहाय दीन दुखियों को उन राक्षसों के हाथ उनके भाग्य पर छोड़ दूं? कोई दुख भोगने के लिए है तो कोई सुख क्यों ले रहे हो? विजया, संसार का कोई और उद्देश्य है। इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है। यहाँ एक दैविक शक्ति कार्य कर रही है, जिसका मैं सिर्फ अस्त्र मात्र, एक अमोघ अस्त्र। रहने दो ये थोथा ज्ञान। आओ, आओ मेरे स्कंद, दो बिजलियों के समान लीला करके आलिंगन करके हम दोनों धन्य हो जाएं। विजया, मैंने आजीवन तुम्हारे व्रत की प्रतिज्ञा की। तो क्या मैं फिर हारी? निर्लज झाड़ कर भी नहीं आता, मरकर भी नहीं मरता। कौन? भटार? हाँ,
तेरा पति था नीति स्त्री। सुना था तुझे देश सेवा करके पवित्र होने का एक अवसर मिला। पिशाचिनी कभी शांति बात पड़ेगी? अपराध हुआ। फिर भी किसके साथ? जिसके साथ अपराध करके मैं स्वयं लज्जित हूँ। नीति स्त्री, घोर अपमान। तब तो बस मेरी लीला भी समाप्त। सर, इस शव का अंतिम संस्कार करो। अब मेरी लीला भी समाप्त। प्रायश्चित नहीं है। रणभूमि में अपनी जान देकर मातृभूमि पर उपकार करो। आत्महत्या के लिए तुमने जो ये अस्त्र उठाया है, इसे शत्रुओं के लिए संभाल कर रखो। राजाधिराज स्कंदगुप्त की जय। मैं भाई के स्थान पर यथाशक्ति सेवा करती रही। अब मुझे मुक्ति मिली। ठीक है देवसेना, तुम जाओ। हतभाग्य स्कंद, अकेला स्कंद।